स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को रसायन विज्ञान भाग 1 कक्षा 11, ठीक है, जो कि लेसन तुम्हारा है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो इससे पहले हमने 2 वीडियो भेजे हैं यूट्यूब चैनल पे, जिसमें था परमाणु की संरचना में अणु कैसे बना, परमाणु कैसे बना, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ा लाइक और शेयर भी कीजिए, पसंद करने से नहीं होता है, ठीक है। तो आप देखें, इसमें बात की गई परमाणु की संरचना में अब कि परमाणु में कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित होती हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो परमाणु हमारा है वो कैसा है, उनमें कौन कौन से कण हैं, ठीक है। क्योंकि डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन कुछ शोध के बाद ये हमें पता चला कि परमाणु विभाज्य है, उसमें कुछ कण हैं, लेकिन वो कण कैसे परमाणु में हैं, किस तरह उपस्थित हैं, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप देखें, सबसे पहले हम थॉम्सन का परमाणु मॉडल बताएंगे, ठीक है। थॉम्सन का परमाणु मॉडल, कि थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या था। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य था, गोलाकार होता है, ठीक है। अब इनका मत क्या है उसको आज सीखेंगे। तो देखिए, थॉम्सन का परमाणु मॉडल कैसा होता है। थॉम्सन ने बताया कि जो परमाणु है, ठीक है, जो परमाणु है वो एक धनावेशित गोला है। क्या है? धनावेशित गोला। थॉम्सन के अनुसार परमाणु क्या है, संपूर्ण परमाणु तुम्हारा एक धनावेशित गोला है, जो कि ये काल्पनिक है। ये जो फिगर है काल्पनिक है, हम कई बार बता चुके हैं, ये गोलाकार होता है। और उन्होंने बताया ये क्या है, धनावेशित है। जो उसमें धनावेश हैं वो परमाणु के बाहरी भाग में होते हैं, परमाणु के बाहरी भाग में होते हैं इस तरह, और संपूर्ण परमाणु में होते हैं, ऐसा थॉम्सन ने बताया। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसी में धंसा होता है इस प्रकार, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी में धंसा होता है। कैसे धंसा होता है, उन्होंने तुलना की कि जैसे हम तरबूज होता है उसको काट दें और उसका जो एक छिकला होता है उसमें देखे होंगे छोटे छोटे बीज धंसे होते हैं। उन्होंने इसको ऐसे बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है तरबूज का छिकला काटने पर जो बीज होते हैं उसी प्रकार उसमें धंसे हैं ये इलेक्ट्रॉन। और जो धनात्मक आवेश है वो परमाणु के बाहर है थोड़ा, ठीक है, उभरे हैं, ऐसा थॉम्सन ने बताया। और थॉम्सन ने बताया कि जो तुम्हारा परमाणु है, जो भी परमाणु हम ले, चाहे वो लोहा हो, आयरन या कॉपर या सोडियम या Mg मैग्नीशियम, वो सब क्या है, पूरा ठोस है, इसमें कुछ भी खोखला भाग नहीं है, ऐसा बताया थॉम्सन ने। अब देखिए, जब इनका ये मत हो गया तब रदरफोर्ड और थॉम्सन दोनों लोग एक ही लैब में कार्य करते थे, रिसर्च करते थे। लेकिन रदरफोर्ड को ये बात ना समझ में आई कि यदि धनावेश अगर परमाणु के अंदर उभरे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं तो उनमें कुछ ना कुछ क्रियाएं जरूर होंगी, ठीक है। क्योंकि जब भी प्लस और माइनस पास में होता है तो इसमें कुछ ना कुछ क्रियाएं होती रहती हैं। ये बात से रदरफोर्ड संतुष्ट ना थे, इसलिए उन्होंने अपना एक प्रयोग शुरू किया और यह ज्ञात करने की कोशिश की कि यदि परमाणु में धनावेश संपूर्ण आवेश उपस्थित है परमाणु में, तो फिर इलेक्ट्रॉन धंसे क्यों हैं, ठीक है। इसी के बारे में रदरफोर्ड अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो देखें, रदरफोर्ड का क्या मॉडल था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड थॉम्सन के परमाणु मॉडल से संतुष्ट ना थे।
कि अगर प्लस माइनस एक ही जगह उपस्थित हैं तो उनमें कुछ ना कुछ क्रियाएं होंगी। अब उन्होंने एक परमाणु लिया, क्या लिया, एक परमाणु लिया। ये 9th में भी है, 9th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक परमाणु लिया या एक समझ लो धातु की पन्नी, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे अल्फा कण रख दिया, अल्फा कण, क्योंकि उनको ये पहले से संतुष्टि ना थी कि यदि इसमें धनावेश और ऋणावेश पास पास में है संपूर्ण परमाणु में तो कुछ न कुछ एनर्जी इसमें होगी, ये एक जगह स्थिर नहीं होंगे। यही डाउट क्लियर करने के लिए उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो आप देखें, जब उन्होंने अल्फा कण पे जो चार्ज होता है प्लस प्लस होता है, उन्होंने अल्फा कण परमाणु पे डालना शुरू किया, प्रकीर्णन शुरू किया, तब उन्होंने क्या देखा, देखिए इस तरह से फिगर बनेगा इसका, ठीक है। उन्होंने अपने इस प्रयोग से देखा कि जो परमाणु है उसका कुछ भाग क्या है, भरा है, ठोस है, और जो किरणें बाहर निकल रही हैं, हर एक पर्दा उन्होंने रख दिया ताकि ये किरणें जाती हुई टकराती हुई प्रतीत हों, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो किरणें ये वापस हो रही हैं, इससे ज्ञात होता है कि परमाणु कुछ भाग ही भरा है और कुछ भाग क्या है, खाली है। कहने का अर्थ है कि पूरा ये ना तो भरा है ना खाली है। ऐसे में यहाँ नीचे जो किरणें निकली, इससे भी ज्ञात होता है कि परमाणु कुछ भरा है और कुछ खाली है, ठीक है। अब कोई ऐसी किरण थी जो उस परमाणु के केंद्र से जाकर गुजरी और उस केंद्र पर टकराकर वो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आई। तब ये उन्होंने बताया कि परमाणु पूरा धनावेश गोला नहीं है, परमाणु पे से उसके केंद्र पे ही धनावेश उपस्थित होता है, जो इसका नाम उन्होंने नाभिक रखा। नाभिक की खोज रदरफोर्ड के प्रयोग से ही हुई है, ठीक है। तब इन्होंने सिद्ध किया कि परमाणु पूरा धनावेशित नहीं है, उसके केंद्र पे कुछ ही दूरी पर धनावेश उपस्थित है और बाकी जो है भाग वो क्या है, रिक्त है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ केंद्र पे कुछ ही दूरी पे क्या है, धनावेश उपस्थित है। इस मॉडल से यह ज्ञात हो गया कि परमाणु का कुछ भाग खोखला है, कुछ भाग क्या है, भरा है, और नाभिक की खोज हुई इसी प्रयोग से। इस तरह से रदरफोर्ड को संतुष्टि हुई और थॉमसन का मॉडल जो था वो दोषपूर्ण पाया गया। आप देखें, इन्होंने बताया रदरफोर्ड कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी कक्षाओं में घूमते हैं। ये इनका सिद्धांत था कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो परमाणु में सभी कक्षाओं में घूमते रहते हैं और एक निश्चित उनकी जो ऊर्जा है कोई निश्चित नहीं होती है, ऐसा रदरफोर्ड ने बताया। आप देखें, इनकी जो कमियां थी, इनकी कमियां 2 की 3 कमियां थी, जिसमें पहली कमियां क्या थी कि परमाणु का जो सतत स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम का अर्थ होता है कई रंगों में विभाजित होना, ठीक है। तो जो परमाणु का सतत स्पेक्ट्रम होता है उस स्पेक्ट्रम की ज्ञात नहीं किया जा सकता है इनके परमाणु मॉडल से। और दूसरा क्या था दोष कि इन्होंने बताया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी कक्षाओं में भ्रमण करते हैं, जो कि ये दोषपूर्ण पाया गया। इस दोष को नील्स बोहर ने कन्फर्म किया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।